तो फाइनली गाइस आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा पबजी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिससे कि आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि पबजी इंडिया में वापस आएगा कि नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा गवर्नमेंट ने 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें हमारा पबजी भी शामिल था, जिसकी वजह से इंडिया में लोग पबजी नहीं खेल पा रहे। और जो पबजी कॉर्पोरेशन है उसने अपनी पार्टनरशिप टेंजन के साथ ख़त्म कर दी है। ऐसा उन्होंने इसलिए करा है क्योंकि जो पबजी है वो इंडिया में बैन हो चुका है, और जो पबजी के सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं ग्लोबली, उसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है, जिसकी वजह से उन्हें 34 बिलियन का नुकसान हो चुका है पर डे। ऐसी न्यूज़ आई थी, आपने भी सुनी होगी इस न्यूज़ के आपने भी सुना होगा इस न्यूज़ के बारे में, जिसकी वजह से उन्होंने टेंसेंट से अपना रिश्ता तोड़ दिया है और कहा है कि जो इंडिया का पबजी होगा उसको पबजी कॉर्पोरेशन ही देखेगा, जो कि एक कोरियन कंपनी है। जिसकी वजह से जो बाकी दूसरा पबजी होगा जो ग्लोबली बाकी कंट्रीज़ में चलेगा, उसमें हालांकि टेंसेंट का ही हाथ रहेगा, लेकिन जो इंडिया में पबजी चलेगा उसमें टेंसेंट का हाथ नहीं होगा, उसमें पबजी कॉर्पोरेशन का हाथ होगा। और उसका जो सर्वर है, उसका जो सारा डाटा होगा प्लेयर्स का, वो सारा इंडियन सर्वर पर ही रहेगा। ऐसा न्यूज़ भी आई है कि उन्होंने मुंबई में इसके सर्वर सेटअप करने की सोच रहे हैं, जिससे कि जो इंडिया का डाटा है वो सारा यहीं रहे, और इसका जो हैंडलिंग है वो या तो किसी इंडियन कंपनी के पास आ जाएगी या फिर पबजी कॉर्पोरेशन ही इंडिया में अपना बेस ऑफिस ओपन कर लेगा, जिससे कि वो इंडिया में अपने पबजी के सर्वर को लगा सके और यहाँ पे गेम और डेवलप कर सके। लेकिन अभी पबजी बैन है, इसकी वजह से वो अभी गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं कि हम टेंसेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर देते हैं और आप इसे इंडिया में अनबैन कर दें। ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से लगता है कि कुछ टाइम बाद पबजी दोबारा से प्ले स्टोर पर आ सकता है, और इस काम में 1 महीना भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी बैन कराया तो उसे दोबारा इतनी जल्दी वो अनबैन तो नहीं करेगी। इसलिए उस पर उन्होंने जो कहा है पबजी वालों ने गवर्नमेंट से, उस पर वो रिव्यू करेगी कि जांच करेगी कि क्या इंडिया में उसकी नीड है, उसको अनबैन करना ज़रूरी है या फिर कोई दिक्कत नहीं है बैन से भी लोगों को। अगर उसमें देखा जाएगा कि लोग चाहते हैं पबजी खेलना, तो शायद गवर्नमेंट उसे दोबारा अनबैन कर दे। लेकिन अगर लगेगा कि लोगों को नीड नहीं है पबजी की, वो दूसरे गेम पर स्विच कर भी हैप्पी हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें पबजी से, तो शायद पबजी फिर बैन ही रहेगा। जब पबजी इंडिया में चलता था, यानी कि जब बैन नहीं हुआ था, तब जो टेंसेंट था वो इतना ज़्यादा अर्निंग कर रहा था इंडिया से कि उसने कई बिलियन रुपए एक दिन में वो अर्न कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पबजी कॉर्पोरेशन है उसमें टेंसेंट का 40% हिस्सा है। इसकी वजह से वो ग्लोबली और इंडिया में जो भी अपडेट देगा वो उसमें कुछ हिस्सा टेंसेंट का भी होगा, और टेंसेंट ही डिसाइड करेगा कि उन्हें ग्लोबली पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट में क्या अपडेट देना है। क्योंकि जो पबजी कॉर्पोरेशन है वो सिर्फ पीसी और कंसोल्स में ही अपना अपडेट और बाकी काम करती है, लेकिन जो पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट है उसमें उसका पूरा कंट्रोल लगभग टेंसेंट के पास ही है। और जो ग्लोबली के जितने भी यूज़र्स हैं पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट के, उन सब का कंट्रोल टेंसेंट के पास है, और टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि पबजी का न्यू अरीना आने वाला था, हमें उसका बहुत इंतज़ार था, पर उससे पहले ही इंडिया में बैन हो गया पबजी और लोग बहुत उदास हुए। लेकिन वो इंडिया से नहीं रुके, उन्होंने इसके अपडेट को रोल आउट कर दिया है ग्लोबली, और इंडिया में भी इसे काफ़ी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। कैसे ना कैसे करके इंडिया वाले जुगाड़ लगा ही लेते हैं। मैंने भी इसे कर लिया जुगाड़ लगा के। अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे करा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो आप उस स्टेप्स को फॉलो करके अपना पबजी अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने उसे खेला है, उसके जो अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करा है उन्होंने। और उसके बारे में जो लीक्स थे वो काफ़ी टाइम से आ रहे थे, 1-2 साल से तो लीक्स ही आ रहे थे उसके कि आएगा आएगा आएगा। हर अपडेट में लगता था अब आएगा, लेकिन फाइनली वो आ गया है। और आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में बैन है पबजी। तो आप बस फ्री फायर खेलिए, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलिए। और मैं आपको बता दूं, कॉल ऑफ ड्यूटी भी पहले टेंसेंट ही कंट्रोल करती थी, लेकिन अब बैन से बचने के लिए
उन्होंने भी टेंसेंट से अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया है और उसमें सिर्फ अब अमेरिकन कंपनी का ही हाथ रह गया है। तो दोस्तों अब टाइम है SBX सेफ्टी का। तो जब आप किसी को कॉल करते हैं तो वो कॉल आपके दोस्त फ्रेंड जाने से पहले कोरोना वाली दीदी उठाती है और आपको सुनाती है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन अगर पर डे केसेस के हिसाब से देखा जाए प्रेजेंट टाइम में तो इंडिया ग्लोबली नंबर 1 हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस आंकड़े को ना बढ़ाएं, घर में रहें, सेफ रहें